श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। सावन का महीना शुरू हो चुका है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सावन का महीना भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भोलेनाथ को कौन से फूल प्रिय हैं उससे जुड़े हुए कई उपाय अपने कथाओं के माध्यम से बताया है। अगर आपके पास लक्ष्मी की कमी है, लक्ष्मी नहीं आ रही है, तो एक कमल गट्टे को एक कलश जल में डालकर भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दीजिए। ये उपाय सोमवार करना है। अगर आप सोमवार को नहीं कर सकते हैं तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में इस उपाय को करना है। अगर बाजार में कमल के पुष्प मिल जाएं तो उसे शिवजी पर चढ़ाएं। अगर पुष्प नहीं मिले तो कमल गट्टे को लेकर एक कलश में जल में डालकर जल शिवलिंग पर अर्पित करें। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया, क्योंकि भगवान शिव के चरणों में रहने के लिए माता ख्याति ने लक्ष्मी देना चाहा तो भगवान शंकर ने लक्ष्मी जी को नारायण को दे दिया। वही कमल के पुष्प पर लक्ष्मी जी का निवास होता है, इसलिए दिवाली पर कमल का पुष्प माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। कमल का पुष्प विष्णु भगवान ने सावन के महीने में महादेव को 108 कमल के पुष्प विष्णु भगवान ने समर्पित किए थे। वो पुष्प देने का फल विष्णु भगवान को इतना मिला कि भोलेनाथ ने अपना सुदर्शन चक्र ही उन्हें दे दिया। दूसरा, आंकड़े का पुष्प। आप जानते हैं आंकड़े का पुष्प क्या होता है, वही भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। तीसरा, भगवान शंकर को जो सबसे ज़्यादा प्रिय है, शमी का पुष्प। शमी का पुष्प भी भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है, उसको चढ़ाने से भी भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। चौथा पुष्प है वो है सरसों का पुष्प। सरसों का पुष्प भी भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है, भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है। गुरुजी कहते हैं जब तक सरसों का फूल मिले चढ़ाना चाहिए। अगर हम 108 सरसों के फूल भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वर्ष भर कोई बड़ी बीमारी आपको घेर नहीं सकती। अगर किसी व्यक्ति के लीवर, किडनी से जुड़ी हुई कोई बीमारी होती या किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया हो और कोई शरीर का अंग काम नहीं कर रहा हो, तो शिव पुराण की कथा कहती है कि बताया गया है कि शंकर भगवान के द्वारपाल है मणिभद्र, जो कि भगवान शंकर के द्वारपाल है। मणिभद्र जी शंकर भगवान के मंदिर के सीधे तरफ के दरवाजे में मणिभद्र जी विराजते हैं। मतलब जब आप मंदिर के अंदर से बाहर की तरफ आएंगे तो जो सीधे हाथ की तरफ दरवाज़ा है वो मणिभद्र जी का स्थान है। तो आपको 11 सरसों के फूल लेकर मंदिर के अंदर से बाहर आते समय पहले 11 फूल सरसों के सीधे दरवाजे पर मणिभद्र के नाम रख दीजिए। बाहर आ जाइए, फिर 108 सरसों के फूल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते जाएं और उन 108 सरसों के फूल को वापस उठा कर ले आएं और उसे सरसों के तेल की शीशी में डालकर रख दें। फिर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में उस तेल को शिवलिंग पर चढ़ाकर वापस लेकर आ जाइए। उस तेल को जिस व्यक्ति का अंग काम नहीं कर रहा है उसकी नाभि में डालिए और जो शरीर काम नहीं कर रहा है उस स्थान पर 15 से 20 दिन तक उसकी मालिश कीजिए। बाबा भोलेनाथ की कृपा करेंगे तो शरीर काम करने लगेगा। चौथा पुष्प है हर श्रृंगार का फूल, मतलब आप जिसे पारिजात का फूल भी कहते हैं। आपने देखा होगा फूल ऊपर से सफ़ेद होता है, उसकी डंडी नारंगी कलर की होती है। ये फूल रात में खिलता है। जिसकी यहाँ संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, जिसके यहाँ किसी कारणवश वंश वृद्धि नहीं हो रही है, तब भगवान शंकर की आराधना पारिजात के फूल से की जाती है। उस फूल को चढ़ाने का भी एक तरीका होता है। वंश वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, वैभव प्राप्ति के लिए या सुख समृद्धि के लिए श्रृंगार के फूल से आराधना होती है। पहले हर श्रृंगार के फूल को अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित किया जाता है और फूल की डंडी का मुख शिवलिंग की ओर होना चाहिए। वापस उस फूल को उठाकर माता पार्वती जी के हस्त कमल पर समर्पित करते हैं। माता पार्वती के हस्त कमल पर जब फूल समर्पित करते हैं तब फूल का मुख शिवलिंग की ओर होना चाहिए और डंडी का मुख हमारी ओर होना चाहिए। फिर उस फूल को उठाकर शिवलिंग पर समर्पित किया जाता है। उस समय डंडी का मुख शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और फूल का मुख हमारी तरफ होना चाहिए। उस समय पारिजात के फूल की डंडी से जो केसर बनाया जाता है उससे महादेव को त्रिपुंड लगाया जाता है। केसर बनाने के लिए 40-50 फूलों की डंडी, जो कि पीछे की नारंगी कलर की होती है, उसे तोड़ के छाँव में सुखा लिया जाता है। छाँव में सुखाते हैं तो वो डंडी वैसे ही सूख जाती है। उसको पीस कर पाउडर बनाकर रख लिया जाता है। इस तरीके से केसर तैयार हो जाता है। और जब महादेव को त्रिपुंड लगाना होता है तो थोड़ा सा पाउडर घोलकर त्रिपुंड लगा सकते हैं।
जिस समय वंश के वृद्धि के लिए, सिद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, वैभव प्राप्ति के लिए हम जब पारिजात के पुष्प को महादेव को समर्पित करते हैं, उस समय पारिजात के फूल की डंडी से जो हम चंदन बनाते हैं उसे पानी में घोलते हैं तो केसर जैसा घोलने पे कलर आता है, सुगंध आती है। वही कलर और वही सुगंध पारिजात के फूल की डंडी के केसर में आती है। और जब हम महादेव को त्रिपुंड लगाते हैं उस समय अपने हृदय की बात भोलेनाथ से कहिए, वही सुगंध हमारे जीवन में आना प्रारंभ हो जाती है। भोलेनाथ हमारी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। ये उपाय सोमवार की अष्टमी, प्रदोष, शिवरात्रि को आप प्रयास करिएगा कि शिव की आराधना पारिजात के फूल से करिएगा। चाहे एक फूल ही चढ़ाएं, समर्पित करें। भोलेनाथ आपका हाथ पकड़कर समस्या से निकाल लेते हैं। वीडियो आपको जरा भी उपयोगी लगे, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।